everyone, welcome back to Datta's classes. अभी तक बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में हम ये समझ चुके हैं कि कैश बुक और पासबुक का अगर फेवरेबल बैलेंस हो मीन्स कैश बुक का डेबिट बैलेंस हो और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस हो, या कैश बुक और पासबुक का अनफेवरेबल बैलेंस हो मीन्स कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस हो और पासबुक का डेबिट बैलेंस हो, तो हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। आज हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे जिससे हमारा कंसेप्ट और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। यह आपका क्वेश्चन है। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट हम पहले से समझ चुके हैं। यह इसका फॉर्मेट है। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है बैलेंस एज पर द कैश बुक वाज 1,60,000 whereas the bank statement showed a credit balance of rupees 1,56,500। यहाँ कैश बुक का बैलेंस 1,60,000 दिया हुआ है और पासबुक का बैलेंस 1,56,500 दिया हुआ है। हम ये पहले समझ चुके हैं कि कैश बुक कस्टमर बनाता है और पासबुक बैंक बनाता है। कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच करना चाहिए। यहाँ कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं कर रहा है। इसको रिकंसाइल करने के लिए हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं। यहाँ कैश बुक का 1,60,000 डेबिट बैलेंस दिखा रहा है। कैश बुक का डेबिट बैलेंस मीन्स फेवरेबल बैलेंस मीन्स पॉजिटिव बैलेंस। तो यहाँ पर हम 1,60,000 प्लस कॉलम में लिखेंगे। यहाँ एंट्री हो जाएगा बैलेंस एज पर कैश बुक 1,60,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है out of the total check amounting to 4,000 deposited, check aggregating 1,000 were credited in September 2021 and balance check were credited in October 2021। यहाँ कस्टमर को अपने डेटर से जो 4,000 का चेक मिला है उसे वह सितंबर मंथ में बैंक में डिपॉजिट कर देता है। बैंक में डिपॉजिट करते ही कस्टमर अपने कैश बुक को 4,000 से बढ़ा लेगा, अपने कैश बुक में 4,000 के अमाउंट को डेबिट कर लेगा। लेकिन इस चेक में से सिर्फ 1,000 का चेक ही सितंबर मंथ में बैंक के पासबुक में क्रेडिट हो पाया है। बाकी 3,000 का चेक अक्टूबर मंथ में बैंक के पासबुक में क्रेडिट हुआ है। यहाँ हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट 38 सितंबर 2021 को बना रहे हैं और इस डेट तक सिर्फ 1,000 का ही चेक बैंक के पासबुक में क्रेडिट हो पाया है। तो यहाँ हमारा कैश बुक 4,000 से बढ़ा है लेकिन पासबुक हमारा सिर्फ 1,000 से बढ़ा है। पासबुक का बैलेंस अभी 3,000 से कम है। यहाँ हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है तो हम पासबुक के साथ चलेंगे। यहाँ पासबुक हमारा 3,000 से कम है तो यहाँ पर हम घटाकर दिखाएंगे। यहाँ 3,000 के अमाउंट को हम माइनस कॉलम में लिखेंगे। यहाँ पर्टिकुलर में हो जाएगा चेक डिपॉजिटेड but not yet credited। Next transaction है a check issued to Ramesh for rupees 2,500 was recorded in the cash book as 5,200। यहाँ रमेश को चेक से पेमेंट किया है 2,500 का, लेकिन गलती से कैश बुक में 5,200 को क्रेडिट कर दिया है। चेक इशू करते ही कैश बुक को हम 5,200 से कम कर दिए हैं, लेकिन हमारे बैंक के पासबुक का बैलेंस सिर्फ 2,500 से ही कम हुआ है। हमारा बैंक का पासबुक अभी भी 5,200 माइनस 2,500। हमने चेक इशू किया 2,500 का और हमने कैश बुक में क्रेडिट किया 5,200 का। हमारा कैश बुक 5,200 से कम हुआ है लेकिन पासबुक हमारा सिर्फ 2,500 से कम हुआ है। अभी भी हमारा पासबुक 2,700 से बढ़ा हुआ है। यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट हमारा कैश बुक है तो हमें पासबुक के साथ चलना है। यहाँ पासबुक हमारा 2,700 से बढ़ा हुआ है तो यहाँ पर हम बढ़ा कर दिखाएंगे। यहाँ पर हम 2,700 को प्लस कॉलम में लिखेंगे। यहाँ पर्टिकुलर में हो जाएगा
check paid to Ramesh for 2,500 wrongly entered in the cash book as 5,200. नेक्स्ट एंट्री है बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹3,000 बट इट वाज रिकॉर्डेड एज 300 इन कैश बुक। यहाँ बैंक 3,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया है। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड करते ही बैंक के पासबुक का बैलेंस हमारा 3,000 से कम हो गया होगा, लेकिन गलती से हम कैश बुक को सिर्फ 300 से ही क्रेडिट किए हैं। कैश बुक हमारा सिर्फ 300 से ही कम हुआ है, तो यहाँ हमारा पासबुक 3,000 से कम हुआ है और गलती से हम कैश बुक को सिर्फ 300 से कम किए हैं, तो यहाँ पर कैश बुक हमारा सिर्फ 300 से कम हुआ। यहाँ पासबुक हमारा 2,700 से ज्यादा कम है, तो इसको हम यहाँ माइनस कॉलम में दिखाएंगे। यहाँ एंट्री हो जाएगा इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक $3,000 wrongly recorded in the cash book as 300. Next transactions है बैंक had reversed bank charge of 200 wrongly debited earlier. यहाँ बैंक गलती से जो 500 बैंक चार्ज डेबिट कर दिया था उसे रिवर्स कर लिया है। वह 500 को फिर से क्रेडिट कर दिया है, लेकिन जब हम 500 गलती से डेबिट किए होंगे तो कैश बुक को भी हम 500 से क्रेडिट कर दिए होंगे, लेकिन यहाँ 500 बैंक फिर से क्रेडिट कर दिया है। अपनी गलती सुधारने के लिए 500 से पासबुक को क्रेडिट कर दिया है, तो हमारा पासबुक यहाँ 500 से बढ़ गया है। यहाँ हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, तो हमें पासबुक के साथ चलना है। यहाँ पासबुक हमारा 500 से बढ़ गया है, लेकिन कैश बुक अभी भी हमारा 500 से कम है, तो पासबुक 500 से बढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर हम 500 को बढ़ाकर दिखाएंगे, प्लस कॉलम में दिखाएंगे। यहाँ एंट्री हो जाएगा बैंक चार्जेज reversed. Next entry है a check for ₹1,000 entered in cash book but omitted to be banked. यहाँ 1,000 का एक चेक कस्टमर ने जो डेटर से रिसीव किया है, रिसीव करते ही कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया है, लेकिन इसे बैंक में डिपॉजिट करना भूल गया है। यहाँ 1,000 से हमारा कैश बुक बढ़ गया है, लेकिन पासबुक का बैलेंस अभी भी 1,000 से घटा हुआ है। यहाँ हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, तो हमें पासबुक के साथ चलना है। पासबुक यहाँ 1,000 से घटा हुआ है, तो यहाँ पर हम घटा कर दिखाएंगे। 1,000 को यहाँ हम माइनस कॉलम में लिखेंगे। यहाँ एंट्री हो जाएगा चेक entered in cash book but not yet banked. अब हम इसका बैलेंस निकालेंगे। इसका बैलेंस पहले से हमारे क्वेश्चन में दे रखा है 1,56,500। अब हम देखते हैं कि हमारा पासबुक का बैलेंस 1,56,500 है या नहीं। यहाँ प्लस कॉलम का अमाउंट ज्यादा है, तो इसे हम टोटल करते हैं। 1,63,200 यहाँ भी हो जाएगा 1,63,200। यहाँ हम देखते हैं बैलेंस हमारा कितना आ रहा है। $1,56,500। यहाँ पर प्लस कॉलम का अमाउंट ज्यादा है, दैट मीन्स कि फेवरेबल बैलेंस है, तो यहाँ पर हो जाएगा
बैलेंस एज पर पासबुक, क्रेडिट बैलेंस होगा क्योंकि पासबुक का फेवरेबल बैलेंस क्रेडिट होता है 1,56,500। इस तरह हमारा टारगेट कैशबुक के बैलेंस 1,60,000 से पासबुक के बैलेंस 1,56,500 तक पहुंचना था और हम पहुंच गए हैं। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बहुत ही आसान चैप्टर है, इसमें बस समझना होता है कि किस एंट्री से हमारा कैशबुक का बैलेंस बढ़ रहा है और पासबुक का बैलेंस घट रहा है। स्टार्टिंग पॉइंट हमारा कैशबुक है तो हम पासबुक के अकॉर्डिंग चलेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट अगर हमारा पासबुक है तो हम कैशबुक के साथ चलेंगे। आई होप आप बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। थैंक यू।